गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के लेसन 14 का क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहती हूँ जो कि आपकी ग्रामर का पोर्शन है। हमारे संस्कृत में 5 लकार होते हैं। पहला जो है वो है लट लकार है। लट लकार को हम वर्तमान काल भी कहते हैं। इसमें जो लकार हैं 5 लकार होते हैं। पांचों लकारों में क्रिया शब्दों के रूप चलते हैं और क्रिया को संस्कृत में धातु रूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। पठ धातु, पठ का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, पठ धातु लट लकार में हम इसके रूप करेंगे और लट लकार को हम वर्तमान काल भी कहते हैं। हमारे 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, जैसे कि आपको पता है। और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में हमारे रूप चलते हैं। तो पठ धातु यानी कि जो क्रिया है, पठ क्रिया है यानी पढ़ना, उसके लट लकार में रूप चलेंगे। एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। इसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा पठसी, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष में रूप चलेंगे हमारे पठ धातु के, पठामी, पठावह, पठामह। इस तरह से हमारे बहुत सी धातुएं जैसे हस है, लिख, वद, नी, बहुत सी जितनी भी धातु रूप हैं उनके लट लकार में रूप इस तरह से चलते हैं कि एंड में जो मेन क्रिया शब्द होता है उसके एंड में ती, तह, अंति, सी, था, मी, वा और मह लगते हैं। ठीक है, अब हमने पठ धातु के ही लिट लकार में रूप करे हैं। लिट लकार को हम भविष्य काल भी कहते हैं। इसके भी तीनों वचनों में रूप कैसे चलेंगे एक बार आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। प्रथम पुरुष में रूप है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यतः और बहुवचन में पठिष्यत। इसी तरह से उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। पठ धातु लंग लकार में हमारे रूप इस तरह से चलेंगे। अब देखिए, लंग लकार को हम भूतकाल भी कहते हैं। भूतकाल यानी कि जो बीत गया, या इसे अतीत काल भी कहते हैं। इसके रूप तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में इस तरह से चलेंगे। आपठत, आपठताम, आपठन। मध्यम पुरुष में आपठै, आपठतम, आपठत। उत्तम पुरुष आपठम, आपठाओ, आपठामः। नेक्स्ट आता है हमारा लोट लकार। लोट लकार यानी कि अनुज्ञा या आदेश है। आदेश देने के भाव में, जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना कि भाई आप पढ़ो, लिखो, घूमने जाओ, खाना खाओ, इस तरह से आदेश देना, ऑर्डर देना, तो वो हमारा लोट लकार होता है। इसमें भी तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में रूप चलेंगे। प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत और उत्तम पुरुष में रूप चलेंगे पठानी, पठाओ, पठाम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार हमारा चाहिए के अर्थ में, चाहता है या चाहिए के अर्थ में यूज होता है, जैसे शुड, इंग्लिश में कहते हैं ना शुड। तो हमें इसी तरह से यहाँ पे चाहिए के अर्थ में या विधिलिंग लकार में रूप याद करने होंगे और इसमें रूप चलेंगे हमारे प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठेत और उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेव, पठेम। हमारे 6 क्लास में संस्कृत में मेनली 4 लकार में हम रूप याद करते हैं। विधिलिंग लकार में हम नहीं करते हैं, सिलेबस में ये कम ही आता है। 4 लकार हमारे लर्न करने के होते हैं। लकार यानी कि समय। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जितने भी हमारे लकार में रूप चलते हैं 4 लकार में, ये आपको याद करने होते हैं। बहुत सी धातुएं हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, हस धातु, लिख धातु, पट धातु, प्राप धातु, नी धातु, ग्रह धातु, बहुत सी धातु जो रूप हैं, जो क्रिया शब्द हैं, उनके रूप आपको चारों लकारों में याद करने होंगे। अगर आप ये चारों लकारों में रूप अच्छे से याद करेंगे तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बहुत इजीली बना सकते हैं। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन 5 है निर्देशानुसारम लकारम परिवर्तनम कुरुत।
निर्देशों के अनुसार लकार परिवर्तन करिए। हमें यहाँ पे ब्रैकेट में निर्देश दिया गया है, हमें बताया गया है, उसी के अनुसार हमने लकार चेंज करना है। लकार का अर्थ है काल, ठीक है। टेंस होता है, जैसे कि इंग्लिश में हम टेंस करते हैं, हिंदी में हम लकार बोलते हैं, सॉरी संस्कृत में हम लकार बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं काल यानी समय। यहाँ पे फर्स्ट जो हमें एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है, यथा दिया हुआ है, अजीज है परिश्रमी आसीत। अजीज है परिश्रमी आसीत, इसका अर्थ है अजीज मेहनती था। ये जो हमारा वाक्य दिया गया है ये लंग लकार में दिया गया है, यानी कि भूतकाल में, ठीक है, था। अब इसे किस में चेंज करना है? लट लकार में चेंज करना है इसे, यानी कि वर्तमान काल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमें दिए ही हुआ है बुक में, अजीज है परिश्रमी। अब इसमें लकार में ना हमारा जो मेन जो क्रिया शब्द होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अब क्रिया शब्द इसमें आसीत है, तो आसीत की जगह यहाँ पे क्या आएगा? अस्ति। अजीज है परिश्रमी अस्ति, ये लट लकार में हमारा बन गया। बाकी सारा सेंटेंस हमारा सेम होगा, सिर्फ हमारा जो क्रिया शब्द है उसमें ही हम चेंज करेंगे, क्योंकि लकार में हम क्रिया शब्द को या मूल शब्द को ही चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमारा का नंबर 1 जो है हम कर रहे हैं, अहम शिक्षकाय धनम ददामी। मैं शिक्षक को या शिक्षक के लिए धन देता हूँ। ये वाला जो सेंटेंस है हमारा ददामी देता हूँ, यानी कि ये लट लकार में है या वर्तमान काल में है। इससे हमने किस में चेंज करना है? लिट लकार में। और इसमें अब ददामी हमारा जो क्रिया शब्द है इसमें चेंज होगा, तो यहाँ पे ददामी का क्या बनेगा? दास्यामी। लट लकार में लिट लकार में चेंज करना है, ठीक है, यानी कि भविष्य काल में। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? अहम शिक्षकाय, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ क्रिया शब्द में हम चेंज करेंगे। अहम शिक्षकाय धनम ददामी की जगह हो जाएगा दास्यामी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा उन धातु रूप से कोरिलेट करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले वो धातु रूप समझाए हैं, वो आपको लर्न करने हैं और लर्न करने से आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ख जो है, परिश्रमी जन धनम प्राप्स्यति। परिश्रमी व्यक्ति धन प्राप्स्यति यानी प्राप्त करेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस अब किस में चेंज करेंगे हम? लट लकार में। तो यहाँ पे परिश्रमी जन है धनम। अब प्राप्स्यति में जो मूल क्रिया शब्द है वो प्राप है, ठीक है, प्राप्स्यति, और ये हमारा लंग लकार में है, इसे हमने लट लकार में चेंज करना है। तो परिश्रमी जन है प्राप्नोति। ये सेंटेंस हमारा किस में है? ये जो दिया गया है हमारा परिश्रमी जन धन प्राप्स्यति, ये सेंटेंस हमारा लिट लकार में है और हमने किस में चेंज किया है? लट लकार में, यानी कि वर्तमान काल में। नेक्स्ट है ग, स्वामी उच्चई वदती। स्वामी जोर से, वदती बोलता है, ये लट लकार में है और लट लकार में हमारा जो क्रिया शब्द है वो वदती, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमारा लंग लकार में भी जो क्रिया होगी वो भी कैसे होगी? प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, जैसे पठती, इसी तरह से वदती। तो स्वामी उच्चई, स्वामी उच्चई वदती। अब लंग लकार में क्या बनेगा वदती का? आवदत, ठीक है। अजीज है पेटिकाम ग्रहणोति। अजीज है पेटिकाम ग्रहणाति। अजीज पेटी का ग्रहण करता है, ये हमारा लट लकार में है और इसे हमने किस में चेंज करना है? लिट लकार में, ठीक है, लिट लकार में चेंज करना है इसे। आप बुक में भी चेक कर सकते हैं, बुक भी आप देख सकते हैं, लिट लकार में चेंज करना है। तो अजीज है
पेटिकाम। अब गृहणाति में मेन हमारी जो धातु शब्द है, क्रिया शब्द है, वो ग्रह है। और इसमें अब क्या बनेगा, लिट लकार में ग्रहीष्यति। ठीक है, ग्रहीष्यति। त्वम उच्चई पठसी, तुम जोर से पढ़ो। ये अब हमने किस में चेंज करना है इसको, लोट लकार में। ठीक है, ये हमारा लिट लकार में वाक्य दिया गया है। और जो पठसी है ये मध्यम पुरुष एक वचन है हमारा क्रिया। और जब हम लोट लकार में जो हम क्रिया यूज करेंगे तो वो भी मध्यम पुरुष एक वचन होगी। तो त्वम उच्चई, पठसी की जगह क्या हो जाएगा, पठ। ठीक है, हम आदेश दे रहे हैं तुम जोर से पढ़ो। हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपने धातु रूप भी लर्न करने हैं और उसी से कोरिलेट ये क्वेश्चन हमारा है, तो आपने इसे भी समझना है और समझ करके इसे लर्न करना है।